नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय में दूसरी कॉलेज से आकर मोहम्मद साहिल नाम का IIMT का छात्र DS कॉलेज की छात्रा को कार पार्किंग में अकेले में ले गया और फिर छात्रा को जबरदस्ती अपने चंगुल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार करना चाहता था। छात्रा के विरोध करने पर कॉलेज के कुछ छात्र वहां पहुंच गए और उसकी धुनाई कर दी। तभी सूचना पाकर पहुंचे बजरंग दल के जिला संयोजक एवं छात्र नेता कपिल चौधरी मौके पर पहुंच गए और छात्र को प्रोक्टोरियल टीम ने बाहरी छात्र को अपने कब्जे में लिया, जिसके चलते छात्र नेता कपिल चौधरी, सीटू चौधरी एवं अश्वनी सिंह की प्रॉक्टर के नोकझोंक भी हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर AMU छात्रों को आपत्ति। 150 वर्ष से AMU की उपलब्धियों को लेकर छपने वाली मैगजीन पर 12 जगह छपा हुआ है PM का फोटो। छात्रों ने कहा कि इस पार्टी को खुश करने के लिए वाइस चांसलर ने छपवाई है मैगजीन में छुपा हुआ है झूठ। छात्रों ने मैगजीन की एक तस्वीर पर आपत्ति जताकर वाइस चांसलर से सवाल भी पूछे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में दरसगाह के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिन्होंने 1886 में AMU में एक मैगजीन की स्थापना की थी, जिसे देश का पहला बहुभाषी राजपत्र कहा गया था। कोरोना टीकाकरण पर आधारित विशेष समुदाय द्वारा AMU द्वारा प्रकाशित जुलाई 2022 में किया गया, जिसे कुलपति तारिक मंसूर द्वारा लॉन्च किया गया था। इस वक्त विश्वविद्यालय परिसर में चर्चा में है। मैगजीन में 12 जगह छपी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई है। देखिए, जो खुसूसी शुमारा यूनिवर्सिटी ने निकाला है इंतज़ामिया ने, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। बहुत मुशक्क़त के बाद में कहीं से हमको हासिल हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। तो इस शुमारे में सर सैयद की सिर्फ एक तस्वीर के अलावा कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, ना ही किसी के बारे में कोई जिक्र है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो झूठ पर मुश्तमिल है। झूठ मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 झूठ हैं। एक तो ये है कि वाइस चांसलर ने रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट कोविड का जो वो हुआ था, उसको आप कहते हैं वैक्सीन का जो ट्रायल था, वो ट्रायल में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराया था, ये बात सच है। लेकिन झूठ ये है कि ट्रायल से विड्रॉ भी वाइस चांसलर ने किया था, जो कि इसमें कहीं भी शुमार नहीं किया गया। दूसरा झूठ ये है कि मतलब इसमें जो हमारे कद्दावर प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के और जिनसे यूनिवर्सिटी की शनाख्त वाज़ेह होती थी, उसमें भी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उन प्रोफेसर का किसी का एक का भी सिंगल नाम मौजूद हो। इतने सारे प्रोफेसर्स यहाँ से फारिग मतलब लगे या चले गए, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अलीग फ्रेटर्निटी जो प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं कि आपके भाइयों के चले जाने के बाद वाइस चांसलर और इस रिसाले में कहीं पर भी एक नाम मौजूद नहीं है, तो आपकी भी कोई हैसियत उनकी नज़रों में नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लिया जाए उतना बेहतर होगा। रिसाला बिल्कुल झूठ पर मुश्तमिल है, कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए इस रिसाले को निकाला गया है। ये बस खुसूसी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो वाइस चांसलर के अपने हैं। ना ये सर सैयद हाउस में मौजूद है, ना ये पब्लिकेशन में मौजूद है, ना ये मार्केट में मौजूद है। ये कैसा खुसूसी रिसाला है? यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी ये कहीं भी हमको नहीं मिला, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद में ये रिसाला हमारे हाथ आया। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए आप, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये क्या मतलब। और यहाँ से अल्लमल इंसाना मालम यालम की ये गायब है आयत, और ये 150 बरस पहले सर सैयद ने इसकी बुनियाद डाली थी। तो क्या ये झूठ पर मुश्तमिल जो चीज़ें हैं, इसके ही लिए सर सैयद ने ये ख्वाब देखा था, या फिर इसका कुछ और भी रीज़न है? मैं सवाल करता हूँ वाइस चांसलर से। देखिए, मैं इस गज़ट के बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा और 2-3 सवालात भी करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो गज़ट शाया हुआ है, उस गज़ट को अगर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहे, यहाँ के तलबा अगर पढ़ना चाहें, तो वो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। PRO ऑफिस जाके देखा गया तो वहाँ पर भी नहीं मौजूद है। AMU का जो साइट है वहाँ पर भी नहीं मौजूद है। तो अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो हम कहाँ से पढ़ें? एक। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना और पहचाना जाता है, जो इसका मोनोग्राम है, आप देखेंगे कि गज़ट का जो पहला हिस्सा है उसमें अल्लमल इंसाना मालम यालम को वहाँ से हटा दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इसको हटा कर के ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी ख़ास आदमी से हम अपने आप को कनेक्टेड कर रहे हैं, या उनकी इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं? और तीसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये जो गज़ट है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गज़ट है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का गज़ट है। आपने देखा कि किस तरह से इस गज़ट के अंदर अब जब ये आएगा सामने तो आप देखेंगे कि इसमें
जो बानिया दरसगाह हैं, जो बानिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, सर सैयद अली रहमा, इनकी तस्वीर सिर्फ एक जगह मिलेगी आपको लगी हुई, पर जो एक ख़ास पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनकी तस्वीर 12 से 14 जगह आपको नज़र आएंगी। तो क्या ये किसी ख़ास पार्टी का गैजेट है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गैजेट है? ये 3-4 सवाल हैं, इनका जवाब दे दिया जाए। और एक वीसी साहब से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन में अपने आप को बताया कि मैंने सबसे पहले अपना इंदिराज कराया, पर उसके 2 से 3 दिन बाद उन्होंने जो है अपना नाम विड्रॉ कर लिया, पर उस चीज़ को इसमें शाया नहीं करा कि मैंने अपने नाम को विड्रॉ कर लिया। तो इसका भी जवाब मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जुलाई महीने में ये जो गज़ट शाये हुआ, इसमें इस तस्वीर को देखने के बाद जो अल्लमल इंसान मालम यालम जो लोगो हमारा है, बहुत तकलीफ़ हुई इसको देखने के बाद कि ये इस गज़ट के अंदर अल्लमल इंसान मालम यालम का ज़िक्र नहीं है। उस तस्वीर को पूरी अलीग बिरादरी जब देखेगी उसको निहायत अफसोस होगा कि हमारा जो मोनोग्राम है उसको ही इस गज़ट से दूर कर दिया गया है। और वेबसाइट पर भी एमयू के हम लोग ट्राई कर रहे थे मिलेगा, लेकिन बाहर दूसरी पार्टियों के लोगों को और जो उनके मुरीदीन हैं हमारे वाइस चांसलर के, उन तक ये गज़ट पहुंच गया है। और दूसरी चीज़, इस गज़ट को तारीख़ी हवाले से जब हम पेश करते हैं तो जो दूसरी चीज़ आया कि वैक्सीनेशन के मामले में इस गज़ट को स्पेशल टारगेट करके दिया गया और ये बताया गया कि कोविड में एमयू ने क्या पेश किया है। तो मैं वाइस चांसलर से पूछना चाहता हूँ कि इस गज़ट के पीछे जो रीज़न था, क्या एक पार्टी को लेकर आप किसी पार्टी को बढ़ावा देना चाहते हैं ये? और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 100 प्रोफेसर इस दुनिया से जा चुके हैं। प्रोफेसर क्या, जो एक अमला है यूनिवर्सिटी का, जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, दोनों मिलाकर तकरीबन 100 से ज़्यादा जान गई हैं। उनका इस शुमारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बताना चाहती है, और ख़ास करके वाइस चांसलर साहब, कि हम किसी पार्टी के होके रह गए हैं? और तीसरी चीज़ कि इन्होंने वैक्सीनेशन के मामले में इन्होंने सबसे पहले ट्रायल दिया और उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को विड्रा किया। तो आपने पूरी मैगज़ीन के अंदर मैं देख रहा हूँ फ़ोटो की कटिंग पे कटिंग अखबारों की लगी हुई है, लेकिन विड्रा का कहीं जिक्र नहीं किया है। क्या ये भी अब झूठी चीज़ें, खबरें फैलाते रहेंगे? एक वाइस चांसलर हो और फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हो, तो ये कम से कम लिहाज करो, झूठ मत बोलो, जो सच है उसको दिखाओ और लोगों को बताओ। और हम तलबा की रहनुमाई के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गज़ट जो शाये किया गया है हम लोगों को भी दिया जाए, ताकि हम अपने छोटे जूनियर को खुद भी, ताकि इस चीज़ को देखें और उसको पढ़ें कि यार एमयू गज़ट जो तारीख़ी है, क्या उसके पीछे का रीज़न क्या है। और हर साल छपता भी नहीं है, अब जो छपा है वो भी मिल नहीं रहा है। तो मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सबको अवेलेबल करें और देखें कि मोदी जी की जो 12 फ़ोटोएँ बड़ी खूबसूरत लगाई गई हैं यूनिवर्सिटी के इस गज़ट में, तो ये देखना है कि सर सैयद अली रहमा को क्या रिस्पेक्ट दिया गया है। पूरे गज़ट के अंदर मैं देखा हूँ, एक उर्दू की तरफ और एक इंग्लिश की तरफ 2 तस्वीरें लगी गई। तो क्या इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर की अहमियत ये है इनके नज़दीक कि भाई एक पार्टी के खुसूसी जिनको प्रधानमंत्री के रूप में आज देखा जा रहा है, उनको पूरे में फैला के रख दिया है। हर एक के बाद उन्हीं की तस्वीर है। जो हमारे लोग दुनिया से जा चुके हैं उनका भी जिक्र कर लेते, कुछ शर्मिंदगी होती तो करते, लेकिन सर सैयद के ज़माने में शुरू हुआ, उसको बहुत मकबूलियत हासिल थी। और यूनिवर्सिटी की जो भी एमए कॉलेज की तारीख़ और वो जो है, वो अगर किसी को ऑथेंटिक देखनी है तो वो गज़ट का ही हवाला देता है। गज़ट ही मोतबर ज़रिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तर्जुमान के तौर पर इस्तेमाल हुआ। बाद में गज़ट मुख्तलिफ़ जगहों पर गया और फिर ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस के ज़ेर निगरानी आ गया। मुझे ये फ़ख्र हासिल है और इम्तियाज़ हासिल है कि मैं एक बहुत ज़माने तक उस गज़ट का एडिटर रहा हूँ एज ए PRO। तो उसको मैंने बहुत चीज़ों को देखा है और मैंने, क्योंकि उसकी तारीख़ से वाकिफ़ हूँ, तो मैंने ये भी कोशिश की कि उसका जो मेयार सर सैयद ने कायम किया था वो बरकरार रहना चाहिए। उसका मकासद जो सर सैयद ने तय किए थे उसको अमली जामा पर रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये गज़ट आज भी बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त ना लोग उसको अहमियत दे रहे हो, लेकिन जो कोई पुरानी तारीख़ देखता है, उसको खंगालता है, उसको लिखता है, वो गज़ट के हवाले के बगैर काम नहीं कर सकता। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता को शासन ने हटाया। महाराजा अग्रसेन शोभा यात्रा के स्वागत द्वारों को बुलडोजर से हटाने का लगा था आरोप। हंगामे के बीच अग्रवाल समाज से अरुण कुमार गुप्ता ने दौड़कर SP सिटी ऑफिस में पहुंचकर बचाई थी जान। अरुण कुमार को शासन ने नगर निकाय निदेशालय से किया संबंध। नगर आयुक्त ने किया कार्य मुक्त।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।